हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए सीटेट जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था सेकंड पेपर का सीडीपी का मैं आंसर की आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। इसका जो उत्तर होगा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर आपका बन जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्न निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, असर्शन एंड रीजन का है। लिखा हुआ है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है। ठीक है, फिर अगला है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चलिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है, गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानना में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दृष्टि संबंधी समस्याएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्या है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। फिर कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए को आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर 3, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला जो है आपका, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। ऑप्शन नंबर 1 होगा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं
जो उनके समीप दूरभिमुख विकास के क्षेत्र के, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिक जानकार अन्य अंदर। अगला है, लिखा हुआ है अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, या एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ऑप्शन नंबर 4 BCD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से भी सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा पहला, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्लियर है। चलिए अगला है आपके सामने क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है अभिकथन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, देखिए एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण हो जाएगा विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ABD। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 4 छात्र अपने पर्यावरण के साथ संक्रिया संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्लियर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। ऑप्शन नंबर सेकंड देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 आपके हो गए हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर थर्ड। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सेकंड। 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, इसका हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता। आखिरी क्वेश्चन है CDP का, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो फ्रेंड्स ये CDP का कंप्लीट आंसर की था, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट जो भी हैं उसके भी आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।